दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल एग्ज़ाम है यानी 21 मार्च को आपका अगर एग्ज़ाम होने वाला है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एग्ज़ाम हॉल में जाने के लिए और आपको ओमार सीट सही तरीके से किस तरह से फिल करना है ताकि आपका रिजल्ट रद्द ना हो। तो सबसे पहले आप जान लीजिए आपका टाइम कब है। अगर आपका प्रथम पाली है टाइम तो आपका 10 से 12 एग्ज़ाम होगा और रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर देख सकते हैं 9 बजे। अगर दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि सेंटर आपको पहले ही चले जाना है। यहाँ पे आपको 8 बजे सेंटर में पहुँच जाना है और दूसरा जो पाली है वो 2 से 4 है। रिपोर्टिंग टाइम इसका 1 बजे है। तो सबसे पहले यहाँ पे बता दें कि जब भी यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जा रहा हो जिस टाइम में तो उससे पहले चले जाएंगे सेंटर में ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। और सबसे पहले बता दें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें साथ में लेके जाना है। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए एडमिट कार्ड के साथ साथ अपना एक वैध फ़ोटो जो आप रजिस्ट्रेशन करने में दिए होंगे तो वो फ़ोटो आपको ले लेना है। पहचान पत्र में जैसे मतदाता हो गया, वोटर आईडी कार्ड जो है, पहचान पत्र या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या आधार कार्ड, कुछ भी कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। तो आधार कार्ड आपके पास होगा ही तो वो आप ले लेंगे। दोस्तों अगर आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया होगा और उसमें आपका फ़ोटो सही तरह से नहीं दिख रहा होगा तो आपको फिर से डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड ताकि फ़ोटो साफ साफ दिखना चाहिए और साथ में तो आपको फ़ोटो लेके जाना ही है। चलिए सब और दूसरा बात जान लेते हैं यहाँ पे ओमार सीट आपको किस तरह से भरना है एग्ज़ाम में। सबसे पहले आपको ओमार सीट मिलेगा तो इस तरह से कुछ आपको भरने के लिए यहाँ पे लिखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ रहेगा आपको यहाँ पे भरना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो एग्जामिनर को भी पूछ सकते हैं। हम यहाँ पे बता ही रहे हैं तो यहाँ पे आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी ओमार सीट किस तरह भरे जाते हैं। अगर यहाँ पे हिंदी में जो चीज़ लिखा हुआ रहेगा वहाँ पे क्वेश्चन में या इंग्लिश में आपको जिसमें मर्जी होगा उसमें लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न पुस्तिका में लिखे अनुच्छेद को पुनः अपनी लिखावट में हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखें। तो आपको यहाँ तक लिख लेना है। और दूसरा काम करना है, सबसे ज़रूरी काम है रोल नंबर को सही तरीके से भरना। थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाते हैं। रोल नंबर जो है आपको सही तरीके से भरना है दोस्तों। रोल नंबर में गलती नहीं करना है। यहाँ बहुत सारे लड़के गलती कर देते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान से रोल नंबर को भर देना होगा। जो भी रोल नंबर होगा वो सारा चीज़ यहाँ पे भर देना है। तो यहाँ पे भर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 को रंग देंगे, अच्छी तरह से रंगेंगे ताकि ये जो सर्किल जो है सर्किल से बाहर आपका कलर ना हो। यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 को रंग देना है, यहाँ पे 3 को रंग देना है, 4 को रंग देना है। तो इस तरह से आपको रंगना है। तो रोल नंबर आप भरने के लिए सीख गए होंगे दोस्तों। और दूसरा मेन बातें यहाँ पे आती है प्रश्न पुस्तिका नंबर। क्वेश्चन में आपका यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका नंबर जो है उसको भी यहाँ पे अच्छी तरह से भर देना है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 5 है तो 5 वाला डब्बा में 5 वाला यहाँ जो है इसमें आपको सर्किल में जो है रंग देना है। अगर मान के चलिए यहाँ पे 7 है तो 7 में आपको रंगना है। इस तरह से रंगना है ताकि आपका सर्किल से बाहर ना हो। और रंगने के लिए आपको एक बॉल पेन ले लेना है। बॉल पेन आती है 10 रुपये में, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे बोलिएगा दुकानदार को कि बॉल पेन चाहिए। तो बॉल पेन थोड़ा मोटा जाता है, इसको रंगने में काफ़ी अच्छा लगता है। पेन को बस इससे लिखना है और बॉल पेन से जो है बस ये सारा सर्किल सबको भरना है। और दूसरा बात है यहाँ पे ज़रूरी जो बात है, यहाँ पे ये चीज़ को आप ध्यान से देखें, ये चीज़ को आपको नहीं भरना है। यहाँ पे आप पहले पढ़ लें। यदि अभ्यर्थी नकल या कदाचार में दोषी पाया जाता है तो इस गोले को स्वयं भर दें। दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, अगर आपको चीट करते या किसी प्रकार का नकल करते हुए एग्जामिनर देख लिया है तो वो यहाँ पे वो एग्जामिनर जो है इस गोले को रंगेगा। आपको इसको नहीं रंगना है, इसको भूल चूक से भी नहीं रंगना है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे सबसे ज़रूरी बातें हैं वीक्षक का हस्ताक्षर। यहाँ पे तो वीक्षक का हस्ताक्षर होगा, जो एग्जामिनर होगा वहाँ पे ये हस्ताक्षर करेगा और यहाँ अपना हस्ताक्षर करना है। आप जिस तरह से हस्ताक्षर अपना करते हैं हिंदी में या इंग्लिश में तो उस तरह से आप अपना हस्ताक्षर कर लीजिएगा। चलिए इतना बात आप समझ गए होंगे। और दूसरा बात यहाँ पे आंसर करने का भी आप समझ गए होंगे। एक का आंसर मान के चलिए डी निकल रहा है तो हमको डी रंगना है, बढ़िया तरह से रंगना है ताकि डी अगर आप रंग दिए हैं आपको बाद में पता चला ओ गलत से भरा गया है, सी होगा 1 का, तो आपको अब सी नहीं रंगना है क्योंकि वो रंग दीजिएगा फिर भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। जो रंग दिए तो वो रंग दिए। अगर मान के चलिए यहाँ 2 का है, सही तरह से देख लेना है इसका आंसर हाँ यही होगा तो वही रंगना है। तो 2 का यहाँ जैसे मान के चलिए बी होगा तो यहाँ बी हम रंग देंगे। अगर 3 का मान के चलिए ए होगा तो 3 रंग देंगे। इस प्रकार से आपको
100 क्वेश्चंस है, सबको रंग देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि नेगेटिव मार्क्स नहीं है, नेगेटिव मार्क्स नहीं है, काफ़ी अच्छा वाली बात है। आपको 100 के 100 प्रश्न बनाने हैं। चलिए, इतनी सारी जानकारी हमें देनी थी, हमने आपको जानकारी दे दी है। और यहाँ पे कुछ जो है अनुदेश दिया गया है, आप कुछ को पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो इस मतलब पिछले पेज में ओमार सीट के पिछले पेज में ये सब सारी चीज़ें लिखा हुआ रहेगा, तो आप नंबरिंग करके पढ़ सकते हैं और भर सकते हैं अच्छी तरह से। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से ओमार सीट को भरना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। चलिए, ऑल द बेस्ट। अच्छी तरह से दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन बनाने हैं, बेफिक्र से बनाने हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है, अच्छी तरह से आपको फॉर्म भरना है।